दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु ने हमें एक मौका दिया है कि आप लोगों के बीच में ये वचन रखूं, आप लोग के जीवन के लिए, आप लोग के आत्मिक जीवन में सामर्थ पाने के लिए, परमेश्वर के राज को जानने के लिए प्रभु ने इस वचन को आप लोग के सामने लाया है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हर एक जन को, सुनने वाले को, भाई बहन को, माता पिता को सामर्थ्य शक्ति दे, वचन को समझने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा, ताकि हर एक भाई बहन जो सुनने वाले, इस वीडियो को देखने वाले, प्रभु के वचन को सुनकर समझ सकें और वचन के रहस्य को जान सके, समझ सके और प्रभु के वचन में बढ़ सके, प्रभु के पहचान में बढ़ सकें और उद्धार पा सकें, जीवन पा सकें और विश्वास में बढ़ सकें। प्रभु हर एक जन को सामर्थ्य शक्ति दे, आशीष दे, ताकि हर एक भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु यीशु में बढ़े, परमेश्वर के राज की ओर बढ़े। और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जन भाई बहन मेरे इस वीडियो से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं, प्रभु को जान रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान आ रहा है, आप सत्य को जान रहे हैं। तो प्रभु हर एक जन को सामर्थ्य शक्ति दे, प्रभु की करुणा, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का राज आपके अंदर बनी रहे, छाया रहे, घिरा रहे। दोस्तों, आज का विषय है, हम लोग देखते हैं जीवन और मृत्यु जीव, मनुष्य के जीव के वश में है। दोस्तों, आज का जो विषय है, टॉपिक है कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के वश में है। तो आज इस वचन को हम समझेंगे, सीखेंगे, मनन चिंतन करेंगे और हम परमेश्वर के राज को, परमेश्वर के रहस्य को, स्वर्गीय ज्ञान को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आत्मा कैसे काम करता है। क्योंकि इस संसार में आत्मा ही क्रियाशील है, आत्मा ही सुपर नेचुरल पावर है, आत्मा ही स्ट्रॉन्ग है, आत्मा ही जीवनदायक है, जीवन देने वाला है, आत्मा ही क्रियाशील है। तो दोस्तों, आज हम इस वचन को सीखेंगे जो परमेश्वर ने कहा कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के वश में है। इस शारीरिक जीवन में भी, इस सांसारिक जीवन में भी अच्छा या बुरा होना मनुष्य के जीवा के वश में है। तो हम लोग आज उसी को सीखेंगे। तो इसके लिए हम खोलेंगे नीति वचन 18 का 20-21 हम देखेंगे। हम लोग 20 वचन से मैं पढ़ता हूँ। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। क्योंकि हम सब आत्मा हैं और आत्मा का संबंध, आत्मा का कनेक्शन वाणी से है, वचन से है। तो मनुष्य के, कोई भी मनुष्य के, उसके जीवन की वाणी से, शांति की वाणी से, संतवाना की वाणी से मनुष्य तृप्त होता है, शांति पाता है। तो आगे हम देखते हैं 21 वचन में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो नीति वचन 21 में कहता है कि जीव के वश में मनुष्य की जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो उससे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा, प्रतिफल मिलेगा उससे। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग हर एक जन इस वीडियो को देखेंगे, वचन को समझेंगे
और आत्मिक जीवन में अब बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन के ज्ञान में हम बढ़ेंगे और उसमें बने रहेंगे। तो हर एक जन को मैं आशा करता हूँ कि हर एक भाई बहन माता पिता प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। तो वचन कहता है कि मनुष्य के जीव के वश में है उनका जीवन और मृत्यु। जैसे हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 30 का 19 वचन में हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण 30 का 19 वचन में हम देखते हैं कि वहाँ भी परमेश्वर यही बताता है कि आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को ही अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात को मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। तो परमेश्वर इस वचन में भी यही कहता है कि आज मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर तेरे सामने रखता हूँ और जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखता हूँ कि तू चुनाव कर ले किसको चुनता है। तो प्रभु कहता है कि तुम जीवन को ही चुन ले, क्योंकि इसलिए तू जीवन को ही चुन ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा ईश्वर की आज्ञाओं को मान, क्योंकि ईश्वर की आज्ञाओं को मानना, प्रभु की आज्ञाओं को मानने से ही तेरा अनंत जीवन या दीर्घ जीवन यही है, आज्ञाओं को मानना। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक भाई बहन जो सुनने वाले समझ रहे हैं कि मनुष्य के जीव के वश में उसके जीवन और मृत्यु, अच्छा और बुरा होना उसके जीवा के वश में है, उसके वाणी के वश में है। जैसे हम पढ़ते हैं नीति वचन 4:20 में, नीति वचन 4:20 में भी परमेश्वर बताता है। अगर नीति वचन 4:20 देखते हैं हम लोग, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके लिए जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और टेढ़ी मेढ़ी बात मत बोल। तो प्रभु परमेश्वर यही हमें सिखाता है कि जैसे मनुष्य बातें बोलता है, जैसे वाणी बोलेगा, वैसे ही उसके जीवन में भला या बुरा, जीवन और मृत्यु उसके सामने आएगा। तो हर एक जन को इसे व्यवस्था विवरण में हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर तुम्हारे सामने रखता हूँ, जीवन और मृत्यु रखता हूँ, भलाई और बुराई रखता हूँ, धर्म और अधर्म रखता हूँ। चुन ले किसको चुनता है, धर्म को चुनता है कि अधर्म को चुनता है, भलाई को चुनता है कि बुराई को चुनता है, जीवन को चुनता है कि मृत्यु को चुनता है। तो दोस्तों हर एक जन को हमको प्रभु कहता है कि तुम जीवन को ही चुनो,
क्योंकि जीवन का संबंध परमेश्वर के साथ अनंत काल तक निवास करने का है, जीवित रहने का है। और परमेश्वर जीवन का संबंध प्रेम से है, विश्राम से है, सुख से है, शांति से है। और मृत्यु का संबंध दुख से है, पीड़ा से है, तड़प से है, विपत्ति से है, डर से है, दंड से है। तो दोस्तों, हमको हर एक जन हमको यदि जीवन और मृत्यु सामने रखा जाए तो हम जीवन को ही चुनेंगे। लेकिन ये जीवन और मृत्यु मनुष्य को उसके कर्मों के फल से मिलता है। तो हमको यदि जीवन चाहिए, हमको सुख और शांति चाहिए, विश्राम चाहिए, तो हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना होगा, धर्म को चुनना होगा, परमेश्वर की बातों को हमको चुनना होगा, चुनाव करना होगा, उसमें बने रहना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, उसके वचन पर चलना होगा। तब प्रभु ने जो हमें मार्ग दिखाया है, जो अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया है, वचन दिया है, अपने आप को प्रकट किया है, तो हमको उस जीवन को प्राप्त करने के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, दीर्घ जीवन में प्रवेश करने के लिए हमको जो परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, अपने पुत्र के द्वारा बातें करता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें करता है, हम उसके वचन को हमको मानना है, उस पर चलना है और अपने गले में उसके वचन को हार समान हार बनाकर पहनकर उसमें लिपटे रहना है और अपने जीवन में उसके वचन को सिद्ध करना है। क्योंकि हम सब आत्मा है और आत्मा का संबंध मनुष्य के वाणी से है, वचन से है। परमेश्वर जो परम आत्मा है अपने आप को अपने वचन में प्रकट करता है, क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते, आत्मा का कोई रूप नहीं होता। तो हर एक जन, हर एक मनुष्य यदि कोई प्रभु को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, उससे मुलाकात करना चाहता है, तो प्रभु के वचन के पास आ जाए। परमेश्वर ने अपने वचन को देधारी किया है, अपने शब्द को देधारी किया है, हमारे बीच में भेजा है, ताकि हम उसके वचन पर चलकर, उसके वचन को मानकर, उसके वचन पर विश्वास करके हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें दो मार्ग बताया है, एक संकीर्ण मार्ग, एक चौड़ा मार्ग। संकीर्ण मार्ग अनंत जीवन को पहुंचाता है, परमेश्वर के राज तक पहुंचता है, लेकिन चौड़ा मार्ग उस अनंत मृत्यु पहुंचाता है। तो परमेश्वर यही समझाना चाहता है कि यदि जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, तो संकीर्ण मार्ग को चुन लो, संकीर्ण मार्ग पर को फॉलो करो, जिससे तुम जीवन पा सको, अनंत जीवन में प्रवेश कर सको। तो जो हम लोग का जो आज टॉपिक है कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीव के वश में है। तो आप जैसा बोलेंगे, जैसा आप मुंह से वाणी निकालेंगे, वैसे ही आपके जीवन में होगा। क्योंकि इस संसार में आत्मा ही क्रियाशील है, आत्मा ही जीवित है, सब शक्ति का स्रोत आत्मा ही है। तो आत्मा का संबंध वाणी से है, शब्द से है। तो आप जैसा अपने मुंह से वाणी निकालेंगे, वैसे ही आपके जीवन में भी होगा। क्योंकि आपके आसपास हवा में दो आत्माएं क्रियाशील है, एक पवित्र आत्मा और एक दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा आपके मुख से निकला हुआ जो मृत्यु की वाणी, नेगेटिव वाणी, उसको वो इंतजार कर रहा है। क्योंकि एक आत्मा का ताकत, एक आत्मा को काम करने के लिए जो रास्ता है, ताकत मिलता है मनुष्य के मुख से निकला हुआ वाणी से, जीभा से निकला हुआ वाणी से। यदि आप अपने मुंह से मृत्यु की वाणी निकालेंगे, नेगेटिव वाणी निकालेंगे, तो हवा में जो क्रियाशील दुष्ट आत्माएं हैं, शैतानी आत्माएं हैं और उसकी सेनाएं हैं, आपके वाणी को, आपके शब्द को प्राप्त करके, कैच करके, ग्रहण करके हुए आपके जीवन में काम करते हैं। यही वचन को समझाने के लिए ये वचन है, यही रहस्य को समझाने के लिए परमेश्वर ने ये वचन हमें लिखा है कि मनुष्य के जीवन और मृत्यु उसके जीभा के वश में है। मनुष्य जैसा बातें बोलेगा वैसे ही उसके जीवन में होगा। यदि आप मृत्यु की बातें बोलेंगे
नेगेटिव बातें बोलेंगे, हमारे जो समस्या, प्रॉब्लम और विपत्ति को यदि हम बोलते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो उस आवाज़ को, उस शब्द को जब हम दूसरों को बताते हैं, तो शैतान, जो दुष्ट आत्माएं जो हवा में क्रियाशील है, आपके नेगेटिव वाणी को, समस्या की वाणी को, तकलीफ की वाणी को जो हम दूसरों को बताते हैं, उसको कैच करते हैं और आपके जीवन में और अधिक ज़्यादा उस विपत्ति को, उस समस्या को वो लोग भर देते हैं, क्रियाशील कर देते हैं, उनको ताकत मिल जाता है। क्योंकि शैतान किसी का भलाई नहीं करता। शैतान लोगों को नाश करने के लिए इस पृथ्वी में क्रियाशील है, क्योंकि वो फॉलन एंजल है जो नाश हो चुके हैं और उनका कहना यही है, या उनका उद्देश्य यही है, शैतान का उद्देश्य यही है कि मैं तो नाश हो गया, परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया, मुझे निकाल दिया गया है, गिरा दिया गया है, तो मैं भी मनुष्यों को नहीं छोड़ूंगा। और जो आत्मा का जो काम करने का जो तरीका है, रहस्य है, वो आपके मुंह से निकला हुआ वाणी से वो के अनुसार वे काम करते हैं। क्योंकि आत्मा का संबंध शब्द से है, वाणी से है। यदि आप जीवन की वाणी बोलेंगे तो वो हवा में क्रियाशील पवित्र आत्मा, जो आत्माएं जो क्रियाशील हैं, वो आपके वाणी को, जीवन की वाणी को कैच करेंगे, लेंगे और आपके विश्वास के द्वारा वो आपके जीवन में काम करेंगे। तो दोस्तों, प्रभु यही समझाना चाहते हैं कि हर एक जन को जो आपको चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाणी हमको बोलना है। जैसे हम रोमियो की पत्री अध्याय 4 का 17 वचन में पढ़ते हैं कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो मरे हुओं को भी जिलाता है और जो अस्तित्व में नहीं है, जो अब है ही नहीं, उसको ऐसा कहता है मानो वे हैं। तो पवित्र शास्त्र जो बाइबल है, जो परमेश्वर का जो रहस्य है, वचन का जो रहस्य है, हमें यही समझाना चाहता है कि जो आपको अभी प्रकट नहीं हुआ है, हकीकत में प्रकट नहीं हुआ है, उस चीज़ को आपको कहना है, उस चीज़ को हमको कहना है। मतलब जीवन की वाणी बोलना है, पॉजिटिव वाणी बोलना है, जो आपको चाहिए उस वाणी को हमको कहना है। तब वो वाणी, क्योंकि वाणी एक बीज है। जैसे हम इस संसार में जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फसल आता है, वैसे ही आपके जीवन में भी जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल भी आएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जो आपके मुख से निकला हुआ वाणी एक बीज है। जैसे हम मत्ती 13 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बीज बोते बोते कुछ मार्ग के किनारे, मार्ग में गिरा, पथरीली भूमि में गिरा, झाड़ियों में गिरा और कुछ अच्छी भूमि में गिरा। 4 प्रकार की भूमि बताते हैं प्रभु। तो प्रभु बताते हैं बीज तो परमेश्वर का वचन है और बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। तो दोस्तों, ये वचन यही समझाता है कि जैसा बीज बोएंगे, वाणी का बीज, जुबान का बीज, वचन का बीज जैसा बोएंगे वैसे ही आपके जीवन में भी फसल आएगा। इसलिए हमको नेगेटिव वाणी नहीं, पॉजिटिव वाणी बोलना है, पॉजिटिव जीवन का शब्द बोलना है, जो आपको चाहिए वही शब्द बोलना है। तो पवित्र आत्मा आपके वाणी को काम करेगा, कैच करेगा और आपके जीवन में लागू करेगा, क्रियाशील होगा। जिससे और एक दिन आप जो आपके मुंह से बोए हुए वचन रूपी बीज से आप फसल को देखेंगे, हकीकत में दिखाई देगा। क्योंकि जो कुछ भी हमारे अंदर समस्याएं, प्रॉब्लम या विपत्तियां आती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उस चीज़ को अनुभव करते हैं और वो सब के सब बुरी शक्तियों के शक्ति से होता है, दुष्ट आत्माओं की शक्ति से होता है, आता है। क्योंकि शैतान की कई जातियां हैं जो हर एक प्रकार की बीमारी, दर्द, पीड़ा, बुखार, कैंसर, सब अलग अलग आत्माएं हैं जो मनुष्य के अंदर उसके गलत बीज बोने के कारण, नेगेटिव बीज बोने के कारण, दूसरों को अपने समस्या को बताने के कारण उसके मुंह से निकला हुआ वाणी की को इंतजार करते रहते हैं। जिससे हर एक जन, हर एक मनुष्य, हर एक दुष्ट आत्माएं उस चीज़ का इंतजार करते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कुआं में कभी बैठ तो
देखते हैं हम लोग जो गांव आसपास कि मछलियाँ, उसमें जो कुआं में जो तालाब में जो मछलियाँ रहते हैं, वो लोग हमेशा मुंह फाड़ कर हवा हवा को लेते, ऑक्सीजन को लेते हैं। जो पानी के जस्ट ऊपर ऑक्सीजन लेते हैं मुंह फाड़ कर, वो लोग गलफड़े में वो लोग लेते रहते हैं हवा हवा मतलब लेने के लिए वो लोग हमेशा मुंह फाड़े रहते हैं। वैसे ही दोस्तों, इस संसार में हवा में आत्मा क्रियाशील है, हर जगह दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचर रहा है। और हर एक हर जगह मनुष्य के आसपास, मनुष्य के अंदर कभी प्रवेश करता और दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचार रहा है कि यदि कौन सी मनुष्य के अंदर से नेगेटिव वाणी निकले, वो मुंह फाड़ कर आपके शब्द को इंतजार कर रहा है कि कब नेगेटिव शब्द बोले, मृत्यु का शब्द बोले, हानि के शब्द बोले, तो मैं उसे कैच करूँगा, उसके जीवन में काम करूँगा। इस प्रकार दुष्ट आत्माएँ काम करते हैं। इसलिए हमको ज्ञान प्राप्त करना है कि आत्मा कैसे काम करता है, आत्मिक रहस्य को हमको जानना है कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, दुष्ट आत्माएँ कैसे काम करता है। हमको ज्ञान प्राप्त करना है, खोजबीन करना है, रहस्य को जानना है। तो हम इन सब रहस्यों को ना जानने के कारण हम स्वयं अपने ही द्वारा, अपने जीभा के द्वारा हम अपने लिए गलत बीज बोते हैं, मृत्यु का बीज बोते हैं, अपने जीवन में बुरा होने का बीज बोते हैं। तो इस प्रकार हम अज्ञानता के कारण, ज्ञान न होने के कारण परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है। मतलब शारीरिक नाश भी होते हैं, आत्मिक नाश भी होते हैं। जैसे आत्मिक आत्मिक जो हम आत्मा के लिए जो हम बुरा या तो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, आत्मिक मृत्यु जो प्राप्त करते हैं, तो इसके बारे हम पढ़ते हैं। जैसे मती 15 का 10 से 20 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ शास्त्री फरीसी आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग पुरनियों की रीति को क्यों नहीं मानते हो और बिना हाथ धोए, बिना नहाए खाना खाते हो, खाना बनाते हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम लोग पुरनियों की रीतियों के कारण परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। तो परमेश्वर ने तो कहा है कि अपने माता पिता का आदर करना, लेकिन तुम कहते हो कि जो तुम्हें माता पिता से कहते हो कि जो तुम्हारा मैं सहायता कर सकता था, मैंने अपने परमेश्वर को समर्पित कर दिया हूँ, अब मैं कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार तुम हर एक पुरनियों की रीति के कारण तुम परमेश्वर के वचन को टाल देते हो, जो परमेश्वर का वचन है कि माता पिता का आदर करना। और कहता है कि बिना हाथ धोए खाना खाते हो। तो प्रभु यीशु मसीह यही उन्हें समझाते हैं कि सुनो और समझो, जो कुछ मुंह से अंदर जाता है वो मन में नहीं, आत्मा में नहीं, पेट में जाता है, मतलब शरीर में जाता है और पखाना में निकल जाता है। क्योंकि नाश्वर का अविनाशी से क्या संबंध, शारीरिक भोजन का अविनाशी भोजन से क्या संबंध। तो जो कुछ हम मुंह में खाते हैं, जो भी मीट मछली खाना, दाल चावल रोटी मीट मछली जो भी खाते हैं, शारीरिक भोजन, वो मन में नहीं, आत्मा में नहीं, क्योंकि वो नाशवान भोजन है। वो पेट में जाता है, जो शरीर को तृप्त करता है, शरीर को जीवन देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, परंतु जो अंदर से बाहर निकलता, जैसे मनुष्य के अंदर से बुरी बुरी बातें, कुचिंता, व्यभिचार, परस्त्रीगामी, वासना का विचार, गाली गलौज, ईर्ष्या द्वेष, कपट वाली बातें, लड़ाई झगड़ा वाली बातें, गंदी गलियाँ, ये सब जो है अंदर से निकलता है, अशुद्ध बातें, यही है मनुष्य को अशुद्ध करता है, मनुष्य के मन को अशुद्ध करता है। क्योंकि ये जो अंदर से जो बाहर निकलता है वाणी, वो मनुष्य के मन से निकलता है, मन के भंडार से निकलता है, आत्मा से निकलता है। तो यही है मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो जो वचन परमेश्वर ने कहा कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के वश में है। आप जैसे वाणी बोलेंगे, जैसे शब्द निकालेंगे, तो उसी के अनुसार आपका शुद्ध और अशुद्ध का संबंध है। यदि हम जीवन की वाणी निकालेंगे, पवित्र वाणी निकालेंगे, तो हमारे आत्मा में हम बलवंत होंगे, आत्मा शुद्ध रहेगा, हम सिद्ध होंगे,
लेकिन यदि हम मृत्यु की वाणी निकालते हैं, गंदी वाणी निकालते हैं, तो मन अशुद्ध होता है। और मन के अशुद्ध होने से हमारे अंदर मैल बैठता है, पाप होता है, और इस प्रकार हम आत्मिक मृत्यु में मरते हैं। हमारा भाग, हमारा अंतिम समय मरने के बाद हमारा अनंत काल का जीवन हमको नहीं मिल सकता, हम अनंत मृत्यु में प्रवेश करेंगे। तो यही वचन इस रहस्य को प्रकट करता है कि मनुष्य का जो जीवन और मृत्यु उसके जीव के वश में है, क्योंकि हम सब अपने बातों से ही दोषी और निर्दोष ठहराए जाएंगे। जिसे हम 12 में मत्ती 12 का 33 वचन में हम पढ़ते हैं। मत्ती 12 का 33 वचन में हम पढ़ते हैं दोस्तों। एक बार मत्ती 12 खोलते हैं तो 35 वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे बोल सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से बाहर आता है। एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली भली बातें निकलता है, और एक बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बुरी बातें निकलता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो भी निकम्मी बातें, मनुष्य जो नेगेटिव बातें कहेगा, जो भी निकम्मी बातें कहेगा, गंदी बातें कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का उसे लेखा देना होगा, क्योंकि मनुष्य अपने बातों से ही दोषी और अपने बातों से ही निर्दोष ठहराया जाएगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर से जो भी शब्द निकलता है वो सब के सब मन से निकलता है, आत्मा से निकलता है। इसलिए मनुष्य के अंदर 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 से जो शब्द निकलने वाले शब्द हैं वो आत्मा से संबंधित है, आत्मा से निकलता है, आत्मा से उनका रिश्ता है। इसलिए वचन कहता है कि कोई भी छल की बातें ना कहे, कोई भी अशुद्ध बातें ना कहे, कोई भी नेगेटिव बातें ना कहे, जिससे मनुष्य की हानि हो, आत्मा के फल की हानि हो, आत्मिक धन की हानि हो, मनुष्य का मन अशुद्ध ना हो। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग हर एक जन समझ रहे हैं। तो मनुष्य का जीवन और मृत्यु उसके जीभा के वश में है। जैसे याकूब की पत्री अध्याय 1 का 26 वचन में संत याकूब कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अपने आप को भक्त समझता है, यदि अपने आप को कोई भक्त समझता है, धर्मी ठहरता है, धर्मी समझता है, पवित्र समझता है, और यदि अपने जीभा पर, अपने वाणी पर, अपने जीभा पर लगाम ना दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसकी भक्ति व्यर्थ है कहता है। तो जैसे हम याकूब की पत्री खोलते हैं, याकूब की पत्री याकूब 1 का 26 वचन में हम पढ़ते हैं, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इसलिए हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। तो उसमें भी संत याकूब कहते हैं कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, धर्मी समझे, परमेश्वर का दास समझे, और अपने जीभा पर, अपने जुबान पर, अपनी वाणी पर लगाम ना दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो हम लोग मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ने समझ रहे हैं, समझ लिया है। और पहला पतरस अध्याय 3 का 10 वचन में, पहला पतरस अध्याय 3 का 10 वचन में भी संत पतरस कहते हैं, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है
और अच्छे दिन देखना चाहता है और अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। मतलब संत पतरस कह रहे हैं कि यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है या अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने जीभ को रोके, छल की बातें करने से रोके, गाली गलौज करने से रोके, अशुद्ध बातें बोलने से रोके। क्योंकि मनुष्य अपने बातों से ही शुद्ध और अशुद्ध होता है। क्योंकि वो मनुष्य जो कुछ भी बातें बोलता है, वाणी बोलता है, वो उसके मन से निकलता है, उसके आत्मा से संबंध है, आत्मा से निकलता है। तो जैसे हम धनुष में तीर छोड़ते हैं तो उस तीर को छोड़ने के बाद हम उसको रोक नहीं सकते। वो वो न्याय करके आएगा, फैसला करके आएगा, किसी को मारेगा, नाश करेगा, कुछ भी करेगा। तो वैसे ही हमारे मुख से निकला हुआ जुबान भी जब हमारे मुख से निकल जाता है तो ये एक अग्निबंध तीर है, तलवार है, हथियार है, जो हम किसी के लिए छोड़ते हैं, किसी के भलाई के लिए छोड़ते हैं, नहीं तो किसी को बुराई के लिए छोड़ते हैं, किसी को गाली गलौज करते, किसी को श्राप देते हैं। तो हमको संभाल कर बातें बोलना है, क्योंकि हम जीवन पाने के लिए बुलाए गए हैं, जीवित रहने के लिए बुलाए गए हैं। और संत याकूब की पत्री में भी यही कहता है कि अपने जीभा पर नियंत्रण रखो, अपने जीभ पर नियंत्रण रखो। तो संत पतरस भी यही कहते हैं कि यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने जीभ को छल की बातें करने से रोके, गाली गलौज करने से रोके, मृत्यु की बातें बोलने से रोके, जिससे वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सके और अशुद्ध होने से बच सके। तो हर एक जन को हमको संभाल कर बातें बोलना है। और नीति वचन में कहता है कि जो कोई संभाल कर बातें बोलता है वही मनुष्य समझदार मनुष्य है। जैसे हम याकूब की पत्री में देखते हैं, याकूब की पत्री अध्याय 2 में एक मिनट दोस्तों, अध्याय 3 में हम देखते हैं, याकूब की पत्री अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं जीभ को वश में करने के लिए यहाँ संत याकूब बताते हैं, कोई मनुष्य हे प्रियो, हे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और वह सारी देह पर लगाम लगा सकता है, जीभा पर लगाम लगा सकता है, अपने मन को नियंत्रण कर सकता है, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो जीभा है, हमारे अंदर 2 शरीर है, 2 बॉडी है। तो हम एक अंदर वाले सूक्ष्म शरीर वाले मनुष्य हैं, हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, आत्मिक शरीर है। तो आत्मिक शरीर का जो जीभ के बारे संत याकूब कहते हैं कि अपने जीभा पर नियंत्रण कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और आत्मिक शरीर का, आत्मिक देह का जो जीभा है वो आपका मन है। संत याकूब कहते हैं कि शरीर को कोई लगाम लगा सकता है, लेकिन जीभा को नियंत्रण करना, उसको अपने वश में करना बहुत कठिन बात है। तो वो जीभा के बारे हम दोस्तों, ये वाला जीभा नहीं, मांस और लोगों वाला जीभा नहीं, लेकिन और एक अंदर जो इनर माइंड है, आत्मिक शरीर है, आत्मिक बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो मन है, मन ही हमारा जीभा है। और संत याकूब कहते हैं कि अपने मन को वश में कर लो, नियंत्रण में कर लो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। नीति वचन 4:20 भी वही कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और जो जीव है, मन है, उस हमारे जो आत्मिक शरीर में एक आग के समान है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, असाध्य रोग है कहता है मन को, क्योंकि वो कलंक लगाता है, जीवन की गति में आग लगा देता है।
और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु को, पक्षी को हम रेंगने वाले जलचर मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मन की बात कर रहा है संत याकूब कि हमको मन को वश में करना है। इसके लिए हमको आत्मा में बलवंत होना है, आत्मा में शक्तिशाली होना है। इसके लिए हमको आत्मिक भोजन खाना है। हमारा जीवन का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह, और उसका वचन के पास हमको आना है। आत्मिक भोजन खाकर हम जब आत्मा में बलवंत हो जाएंगे, आत्मा में जीवन आ जाएगा, शक्तिशाली हो जाएंगे, तो हमारे अंदर आत्मा का राज आएगा, परमेश्वर का राज आएगा, प्रभु यीशु मसीह का राज आएगा, वचन का राज आएगा। और इस प्रकार हम मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, मन को अपने वश में कर सकते हैं, उस पर जयवंत हो सकते हैं। इसलिए नीति वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो संत याकूब भी यही कहते हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति भी करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में हैं, उत्पन्न हुए हैं, श्राप भी देते हैं, अग्निबंध दे छोड़ते हैं। एक ही मुंह से हम धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे भाइयों, हे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से क्या मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून और दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो दोस्तों, ये हमारा जीभा जो है जीवन पाने के लिए है, जीवन की वाणी बोलने के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है, लोगों को शांति देने के लिए है। लेकिन हम इसी मुंह से परमेश्वर की महिमा भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं, इसी मुंह से गाली गलौज भी करते हैं। क्योंकि इस संसार में दो शक्ति है, दो आत्माएं हैं, दो ईश्वर है, एक सच्चा है, एक झूठा है। तो हमारे अंदर जिसका राज होगा उसी का शब्द निकलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने अंदर परमेश्वर के राज को स्थापित करो, वचन के राज को स्थापित करो, जिससे आपके अंदर महिमा की बातें निकले, स्तुति की बातें निकले, जीवन की बातें निकले। आपके भंडार में परमेश्वर के वचन को, जीवन के वचन को अधिकाई से भरिए, जिससे आपके अंदर वचन निकले, जीवन का वचन निकले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मत्ती 12 का 33, 34, 35 में कहता है कि जो मन में भरा है वही मुंह से बाहर निकलता है। तो कुलुस्सियों 3:16 कहता है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने भंडार में बसने दो, जिससे आपके अंदर जीवन आ जाए, आपके अंदर परिवर्तन आ जाए, आपका मन परिवर्तन हो जाए, आप बलवंत हो, और आपके मुंह से जीवन की बातें निकले, शांति की बातें निकले, जिससे लोगों को शांति मिले, लोगों को सांत्वना मिले और लोगों को ज्ञान मिले। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस टॉपिक को, इस विषय को समझ गए हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इस रहस्य को समझकर अपने जीवन में लागू करेंगे, और इसी के अनुसार आप अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की।